आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग में कैलेंडर लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। आज हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि क्लास का कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा, आज हम कैलेंडर पूरी तरह से सिखा देंगे। ये आज मेरा मन है कि आज हम सबको पूरी चीज़ें 100% सिखाएंगे और सब सीख भी जाएंगे। तो आपके मन में तुरंत बात आ रही होगी कैलेंडर क्या होता है। आप लोग को पता होगा कैलेंडर क्या होता है, जो ऐसी सारणी जिससे हमको महीना, दिन, वर्ष तीनों का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर में सबसे पहली बिंदु रहेगी हमारे साधारण वर्ष। तो आपके दिमाग में आना चाहिए साधारण वर्ष क्या होता है। तो हम आपको जो थियरी लिखना चाहे लिख लें, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तथा एक अतिरिक्त दिन होता है और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। तो सबसे पहले चलते हैं साधारण वर्ष। ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होता है, 52 सप्ताह होता है, आप नोट करते चले, 52 सप्ताह होता है तथा एक अतिरिक्त दिन होता है। अतिरिक्त दिन एक ही होता है भैया। और फरवरी का महीना साधारण वर्ष में 28 दिनों का होता है। फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। और साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे कोई वर्ष ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष कैसे ज्ञात किया जाएगा उसके बारे में जानें। साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित ना हो। ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। कहने का मतलब जिसमें रिमाइंडर बच जाए। वर्षों को भाग देना है, आप देख लो भैया, वर्षों को 4 से भाग देंगे यदि पूरा विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर पूरा विभाजित हो जा रहा है तो फिर वो साधारण वर्ष नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना, कि वो पूरा उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाए। अगर इसको देखा जाए, अगर 4 से भाग दिया जाए, अगर शेष बच रहा है तो जान लेना कि ये साधारण वर्ष नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे इस समय 2019 हो गया। 2019 ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। आप देखें 2018 हो गया, 1919 हो गया, 2003 हो गया। ये सब कौन से वर्ष हैं, ये साधारण वर्ष हैं, क्योंकि ये वर्ष पूरा 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। अब 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ से पूरा विभाजित करेंगे तो फिर काफ़ी समय लगेगा। आप इसको विदिन मिनट करेंगे भैया। अब इसमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपसे ऐसे पूछ लेगा। अब देखिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है। आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन ही आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा साधारण वर्ष है। और आपके एग्ज़ाम में ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। साधारण वर्ष बोलेगा, आपसे दिया रहेगा ऐसे 4 वर्ष दिए रहेंगे और आपसे बोलेगा कौन सा साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष पहचानने के लिए क्या करेंगे भैया, साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित ना हो। आप देखिए 2016 4 से पूरा कट जाएगी, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक 4 से पूरा कट रहा है। इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है। इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है, आप चेक कर लें। तो ये सब साधारण वर्ष नहीं बल्कि लीप वर्ष हैं। तो कौन सा साधारण वर्ष है, तो बड़े आराम से बताएंगे 1997 ये हमारा साधारण वर्ष है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एकदम बेसिक से बेसिक मैं आपको सारे फंडे बताऊंगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें एक वर्ष और आता है, वो कौन सा होता है उसके बारे में देखा जाए। आप देखिए इसमें दूसरी बिंदु आती है भैया, साधारण वर्ष के बारे में हमने बताया। अब आपको दूसरी बिंदु आती है लीप वर्ष।
लीप वर्ष को एक नाम और से जाना जाता है अधिवर्ष। अधिवर्ष को लीप वर्ष या लीप वर्ष को अधिवर्ष, दोनों के एक ही नाम है। कहीं कहीं अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं लीप वर्ष के, तो दोनों का मायने एक है। तो आपके दिमाग में होगा कि लीप वर्ष क्या होते हैं। तो लीप वर्ष क्या होते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। इसमें लीप वर्ष में 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह होता है और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 2 अतिरिक्त दिन होते हैं भैया, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन 2 होते हैं। और फरवरी के महीने में इसमें 29 दिनों की होती है लीप वर्ष में। और लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाएगा भैया? वर्षों की संख्या को अगर हम 4 से भाग दे दें और पूरा विभाजित हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए तो जानेंगे वह वर्ष क्या है, लीप वर्ष होगा। वर्षों को अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर वो वर्ष पूरा 4 से विभाजित हो गया तो तुरंत जान जाएंगे कि ये वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अब एक बार मेरी डिफिनीशन को लिखना चाहें तो लिख लें। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह तथा 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए। देखें यहाँ लिखे हैं भैया, वर्षों को 4 से पूरा अगर विभाजित हो जा रहा है तो वो जानेंगे क्या होगा, लीप वर्ष होगा। एक बात और दिमाग में आपको आ रही होगी कि हम कैसे जानेंगे ये अतिरिक्त दिन आया कैसे। अभी साधारण वर्ष में मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको दोनों यहीं सिखा देंगे। मीन्स दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देना। देखो जैसे 366 है भैया, अगर इसको एक सप्ताह से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35। आप देखिए घटाइए, और 7 × 2 = 14। आप देखें जो दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही अतिरिक्त दिन होगा। तो आप जान रहे ये अतिरिक्त दिन आया कहाँ से? ये अतिरिक्त दिन यहीं से आ गया भैया। कुछ लोग को डाउट होगा क्योंकि हमने साधारण वर्ष में नहीं बताया था। साधारण वर्ष में भी ऐसे कर देंगे, यहाँ 365 हो जाएगा भैया, 365 को एक सप्ताह से भाग देंगे तो यहाँ शेष 1 बच जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, में साधारण वर्ष है। तो ऐसे आपको 4 वर्ष दिया रहेगा। आपसे बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ऐसे आपको 4 वर्ष दिया रहेगा। आपको दिया रहेगा 1992, 1978 और 1996 और डी 2014। आपसे बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा, छोटा सा सवाल। तो आप चेक करें, देखें भैया कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो क्या देखें, 1992 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ये भी कट गया भैया, हमें लगता है 2 हो गया क्या। चलो 1992 4 से पूरा कट गया। अब इसको चेक करें भैया, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। एक बना ले भैया, गलती हो गई, 95 बना ले। अब इसको देखें, इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, जान लेना वो लीप वर्ष है। अब इसको 4 × 2 = 8 और ये 15 हो गया, 4 से नहीं कटेगा। ये देखो 4 × 1 = 4, 3 = 38 हो गया, 4 से नहीं कटेगा। ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो कौन सा लीप वर्ष हुआ? तो 1992 हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। इसको करेक्ट कर लेना, 1995 लिखने में गलती हो गई। तो आप देखेंगे ऐसे आप चेक कर लेंगे। मीन्स जिसके इकाई और दहाई का अंक 4 से पूरा कट जाएगा तो जान लेना वो लीप वर्ष है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके बारे में और देखा जाए कैसे क्वेश्चन आता है।
अब चलते हैं भैया, अगली बिंदु आती है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 100 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऐसा वर्ष जो 100 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे क्या बोला जाता है भैया? उसे शताब्दी वर्ष बोला जाता है। ऐसा वर्ष जो 100 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे शताब्दी वर्ष बोला जाता है। आप जैसे जाने कोई भी वर्ष हुआ जो 100 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जिसके एग्जाम में जिसके लास्ट में 00 दिखे, ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। आप जाने भैया शताब्दी वर्ष है। कोई भी वर्ष हो गया, 700 हो गया, 400 हो गया, ये सब क्या है? 300 हो गया, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। ये सारे वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जा रहे हैं। अब इसमें बात आती है शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी साधारण वर्ष हो। आप जाने भैया शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो। ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे लीप वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष बोला जाता है। कहीं कहीं पे शताब्दी लीप वर्ष नहीं दिया रहेगा, शताब्दी नहीं दिया रहेगा, तब भी उसको लीप वर्ष ही पढ़ा जाएगा। ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं या लीप वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें भैया, जो 400 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे आप देखिए 1200 हो गया, 1600 हो गया, ये सब 400 से कट रहे हैं। 2000 हो गया और 2400 हो गया, ये सब वर्ष क्या है भैया? ये शताब्दी लीप वर्ष हैं भैया, लीप वर्ष हैं, ये शताब्दी लीप वर्ष है। आप एग्जाम्पल भी नोट कर लें। अब अगली बिंदु आती है साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष। शताब्दी साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे साधारण साधारण वर्ष कहते हैं भैया, साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे साधारण वर्ष भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लें भैया, जैसे 1900 हो गया, 1700 हो गया, ये 400 से नहीं कट रहे हैं। 1500 हो गया, 900 हो गया, ये सब वर्ष क्या है भैया? साधारण वर्ष हैं। साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी वर्ष। आप जाने जिसके लास्ट में 00 दिखेगा, अगर हमको लीप वर्ष चेक करना होगा तो वो वर्ष 400 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। अगर हमको साधारण वर्ष चेक करना है तो वो वर्ष 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर 400 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो लीप वर्ष हो जाएगा। आप ये बात कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, मिक्स करके पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसे छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। आप देखें तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए ये 2 शताब्दी वर्ष दिख रहे हैं। शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की पहचान करने के लिए क्या बताया गया था? जो वर्ष 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगे। आप देखिए क्या 1800 400 से कटेगा? देखें नहीं कट रहा है, ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। इसको चेक करें, 2100 क्या 400 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। आप देखें भैया ये दोनों फेल हो गया। अब क्या बचता है? अब की बार दोनों दिया है, लीप वर्ष में भी दिया है, मीन्स ये शताब्दी वर्षों में दिया है और कॉमन वर्षों में भी दिया है। तो आप जब शताब्दी वर्षों में वर्ष दिखेगा, अगर लीप ज्ञात करना रहेगा तो 400 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। अगर साधारण पूछ रहा है तो 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो अगला नियम करते हैं, जो अब ये तो लीप वर्ष वाला हो गया, अभी शताब्दी वर्ष वाला हो गया। अब इसके बाद एक नियम और लिखाए हैं, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए। क्या देखें, ये 4 से कट जा रहा है, 4 1 के 4, 3 बच गया, ये 34 हो गया, 4 से नहीं कटेगा।
इसमें देखें भैया क्या 1952 4 से कट जा रहा है, इकाई और दहाई का चेक करो, अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरा वर्ष कट जाएगा। 4 1 के 4, 4 3 के 12, तो हमारा आंसर सी सही हो गया भैया। आप विद इन सेकंड करेंगे आपका उत्तर आएगा। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ कैसे होगा। आपको एग्जाम में दोनों मिक्स करके देगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर शताब्दी वर्षों में रहेगा तो वो वर्ष 400 से पूरा विभाजित होना चाहिए, किसके लिए, लीप वर्ष के लिए। और साधारण वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, वो वर्ष 400 से पूरा विभाजित नहीं होना चाहिए। चलते हैं एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है, अब की बार इसमें भी मिक्स है। इसमें देखेंगे 2 शताब्दी वर्ष दिया गया है और 2 कॉमन वर्ष दिया गया है। तो आप सबसे पहले शताब्दी वर्ष को चेक करें, क्या ये वर्ष 400 से कट जा रहे हैं, ये 19 नहीं कटेगा 4 से, ये फेल हो गया। लीप वर्ष के बारे में पूछ रहा है और इसको चेक करें 400 से कट जाएगा, हाँ 4 छंग 24 पूरा कट गया। तो ये हमारा लीप वर्ष दिख रहा है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकेंगे, क्या इन सबको भी चेक करेंगे, क्या ये देखो ये 4 से इकाई दहाई का अंक नहीं कटेगा, ये फेल हो गया। अब इसको करें 4 दूनी 8, 1 बच गया, 14 4 से नहीं कटेगा, ये भी फेल हो गया। तो हमारा लीप वर्ष क्या आया, 2400 आ गया। उम्मीद है बेटा ये सब बातें समझ में आई होगी। अब आज इसमें जितने बेसिक बातें हैं आपको इस वीडियो में पूरा बेसिक बताएंगे। आप और कुछ बातें हैं इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में देखा जाए कैसे होता है। अब देखें, अब इसमें अगली बिंदु होती है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन क्या होता है, दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देने पर, दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देने पर, सप्ताह से भाग देने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त दिन कहते हैं। फिर से जाने, दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त दिन कहते हैं। आप जाने अतिरिक्त दिन कैसे निकलेगा, दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त दिन कहते हैं। अब इसका रोल बहुत बड़ा है भैया। इसका कैसे, जो दिन होंगे, जैसे आप कोई भी महीना ले उसमें दिनों की संख्या फिक्स होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल जनवरी का महीना लें, जनवरी का महीना 31 को होता है, तो आप ये फिक्स है कि वो 31 को होगा। फरवरी देखेंगे कन्फ्यूजन भरी है, कभी 28 को जाती है, कभी 29 को जाती है, अपना रूप रंग बदल लेती है। आप 28 की कब होगी, जब साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष में 29 की होगी, फरवरी का महीना 29 दिनों का होगा, और अप्रैल का महीना 30 दिनों का होगा। ऐसे सारे महीने, अपने सारे महीनों का दिन एकदम फिक्स है। केवल फरवरी ऐसी है कि जो कि कभी 28 को जाती है, कभी 29 की हो जाती है। अब इसको कैसे हम देखेंगे, इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में देखा जाए। देखिए बोर्ड पे एक चार्ट बनाया गया है, इसमें अतिरिक्त दिन का माने बताया गया है। अतिरिक्त दिन क्या होता है अभी मैंने लिखाया है, दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त दिन कहते हैं। अब जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल, जैसे जनवरी का महीना है, यहाँ देखें महीना, दिन और शेष। सबसे पहले जाने आप, जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना 31 दिनों का होता है। अगर 31 दिनों को हम 31 को अगर 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, देखेंगे 3 शेष बच गया। हमने बताया दिनों की संख्या को एक सप्ताह से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त दिन कहते हैं, शेष दिन या अतिरिक्त दिन। तो यहाँ देखें जनवरी का महीना 31 का है, 30 बच गया, 3 शेष बच गया। जैसे यहाँ पे 30 का महीना देखें, जैसे अप्रैल 30 का है, इसको भाग देंगे अगर 7 से, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा। यहाँ फरवरी देखें 28, कभी कभी 28 की कब होगी, साधारण वर्ष में 28 की, लीप वर्ष में 29 की। 28 को 7 से भाग देंगे, शेष 0 बच जाएगा, 29 को भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। मीन्स जो जो महीने 31 के होंगे उनको एक सप्ताह से भाग देंगे तो उसमें शेष 3 बचेगा। जो महीने 30 के होंगे उसको अगर एक सप्ताह से भाग देंगे उसमें अतिरिक्त दिन 2 बचेगा। जैसे देखिए जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सभी महीनों के दिन लिखे गए हैं, अतिरिक्त दिन लिखे गए हैं। अब दूसरे चार्ट में चलते हैं। दोनों चार्ट में, दूसरे वाले चार्ट में थोड़ा खूबी है।
आप देखेंगे जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो कंटिन्यू 31 के होते हैं। आप देखें जुलाई और अगस्त दोनों महीने कंटिन्यू 31 के आते हैं, इसमें अतिरिक्त दिन 3 बचता है। इसलिए मैं इसको एक ही चार्ट में नहीं बनाया है। आप लोग अपनी कॉपी में भी 2 चार्ट बनाएंगे, जैसे मैं अपने कॉपी में बनाया हूँ, तो आप जानेंगे जुलाई और अगस्त ऐसे जो महीने होते हैं जो कि कंटिन्यू 31 को होते हैं। ये आपको ज़बानी याद रहना चाहिए। अभी मैं इस पर क्वेश्चन बताऊंगा तो आपके अगर ये बातें याद रहेंगी तो काफ़ी मज़ा आएगा। अब चलते हैं कुछ और बताएं, इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको लिखवाते हैं। आप इसको याद कर लें, नोट कर लें, अगली क्लास में जब बैठना तो ये सब सारी बातें याद रहेंगी, तभी मज़ा आएगा। आप देखिए, कैलेंडर पर आधारित प्रश्नों को 5 भागों में करेंगे हम लोग। कैलेंडर पर आधारित प्रश्नों को 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 होता है चेंज इन डेट, तारीख को बदलना, चेंज इन डेट एंड मंथ, तारीख और महीना बदलना, चेंज इन ईयर, वर्ष को बदलना, चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, और इसके बाद एक और होता है मिक्स टाइप क्वेश्चन। ये 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये अगली क्लास में हम 2-2 टाइप करके 3-4 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसमें कम से कम 5-6 टाइप के मिक्स वाले में से ही हैं। तो आप इस सब सारी चीज़ों को एक तरफ से नोट कर लें। अब जितनी चीज़ें आज पढ़ाई गई हैं ये आपकी बेसिक है, आप लोग को खूब अच्छे से तैयार होना चाहिए। आप लोग तैयार करके अगली वीडियो के लिए बैठेंगे, मिस अगली क्लास कल के लिए। तो आप लोग जितनी बातें अभी तक पढ़ाई गई इन सबको आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना, तैयार कर लेना, तो फिर अगली वीडियो समझ में आएगी। आप लोग तैयार करके फिर अगली वीडियो के लिए बैठना। अब अगला दिन अगली वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।